ऐसे पेशेंट जो फंगल इन्फेक्शन की दवाइयां ले रहे थे, दवाइयां कुछ दिन तक ली और उसके बाद में एवियन हो गया। तो एवियन का कारण फंगल इन्फेक्शन की दवाइयां, स्किन डिजीज की दवाइयां कैसे होती है, और यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है, आप उसकी एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आपको एवियन हो जाए, या फिर आप एक एवियन के पेशेंट है जिसका कारण फंगल इन्फेक्शन रहा है और उसकी दवाइयां रही है, तो क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है होम्योपैथी में, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे एवियन के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, तो आप जरूर एंड तक देखिए। और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल पर जो है आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पड़ोस की बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करके मुझको डायरेक्टली कम्युनिकेट मुझसे कर सकते हैं, या फिर मेरा डेली लाइव क्लिनिक होता है जो रात को 8:30 बजे होता है, आप उस पर भी जुड़ के और आपके क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात होती है कि फंगल इन्फेक्शन कैसे कारण बन सकता है एवियन का। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन कारण नहीं बनता। फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट एलोपैथिक ले रहे हैं, आप अंग्रेजी गोली दवाइयां ले रहे हैं, वो आगे चल के एवियन का कारण बन सकता है। रेशो की बात करें तो ये रेशो 30 से 40% होता है। मतलब फंगल इन्फेक्शन की यदि किसी पेशेंट ने दवाई ली है तो मोस्ट प्रोमिनेंटली ये देखा गया है कि 30 से 40% संभावनाएं रहती है एवैस्कुलर नेक्रोसिस होने की। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। देखिए, फंगल इन्फेक्शन में टॉपिकल स्टेरॉइडल क्रीम्स जो होती है, जिसमें स्टेरॉइड डला हुआ होता है और वो आप लगाते हैं, है ना, बढ़िया तरीके से। बहुत सस्ती सस्ती ट्यूब आती है, हम लोग उसको लगाते रहते हैं और लगाया तुरंत इचिंग बंद हो गई और 1-2 दिन में जो है फंगल इन्फेक्शन ऐसा लग रहा है कि ठीक हो रहा है। ठीक है, और 2-3 दिन आपने फिर लगाना छोड़ दिया, फिर देखा फिर से इचिंग शुरू हो गई, फिर से जो है गोलाई बनने लग गई रिंग वर्म की, फिर से आपने लगाना शुरू किया, फिर थोड़े दिन तक लगाया, आपको लगा कि अच्छा हो गया, और जो है आपने लगाना छोड़ दिया, फिर से वो हो गया, फिर से आपने लगा। ऐसे करते 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 आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक पेशेंट ऐसे ही करते रहता है। ये पहला जो है केस है। दूसरा केस ये होता है कि फंगल इन्फेक्शन हुआ, पेशेंट जो है किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, स्किन चर्म रोग वाले डॉक्टर के पास गया, और उसने आपको स्टेरॉइडल क्रीम भी लिख दी, उसने एंटी फंगल जो है ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया, जिसमें टैबलेट्स थी, जिसमें जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स थी, बहुत सारी एक कॉम्बिनेशन के रूप में आपको सभी दवाइयों के पत्ते जो होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, एक एक दवाई के 15-15 कैप्सूल्स और पता नहीं कितने सारा, बहुत सारा ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया और बोला कि भाई ये आपको 6 महीने तक तो लेना ही है, 2 महीने तक तो लेना ही है, 4 महीने तक तो लेना ही है। तो पेशेंट जो है उसको रेगुलरली कंज्यूम करते रहता है, जिसमें स्टेरॉइड भी होता है, जिसमें ऐसी दवाइयां होती है जो एवियन कॉज करवा सकती है। तो यदि आप फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट है तो आपकी सारी दवाई जो आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है वो आपको गूगल पे जाकर के पढ़नी है और उसके साइड इफेक्ट्स जरूर देखना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है। अब ये तो दूसरा केस हो गया जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो डॉक्टर यदि प्रिस्क्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जो है केस के अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन यदि आपको है और एलोपैथिक दवाई आप ले रहे हैं, हालांकि कोई भी आप दवाई ले रहे हैं तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मन से दवाइयां ना लें, डॉक्टर के परामर्श से ही लें। अब ऐसा केस जिसमें एवियन है पर उसका जो बैकग्राउंड है वो फंगल इन्फेक्शन का रहा है, वो केस कैसे सक्सीड हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे एवियन कॉज करवा सकता है। तो सबसे पहली बात ये कि टॉपिकल स्टेरॉइडल क्रीम यदि आपने लगाई है, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, सीधी सी मतलब है कि ऐसा ऑइंटमेंट, ऐसा क्रीम जिसमें स्टेरॉइड था और वो आपने स्किन पर लगाते रहे काफी लंबे समय से, तो ये सप्रेस हो जाता है। मतलब फंगल इन्फेक्शन अंदर की ओर बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन्स पे सक्सीड हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। अब एक टर्म आती है, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, जो होम्योपैथिक फिलोसॉफी के अंदर आती है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, यदि आप स्किन डिजीज पे ऐसी दवाई लगा रहे हैं, ऐसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा रहे हैं जिससे वो सप्रेस हो रही है, दब रही है, ठीक है, तो ये जो दबाव है वो इतना होगा कि फंगल इन्फेक्शन बाहर से तो खत्म हो जाएगा,
पर जो उसकी बीमारी कॉज करने की पावर है वो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब स्किन हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है जितना हार्ट है, जितने लंग्स हैं, जितनी बोन्स हैं, जितना जॉइंट्स हैं। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो आप दबा देंगे एलोपैथिक दवाइयों से, तो ये दबाव के कारण लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे ये सप्रेशन होगा और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखिए अस्थमा के जितने पेशेंट होते हैं उनको जो है स्किन की बीमारी होती है जो है हिस्ट्री में, तो स्किन की बीमारियों को दबाने के कारण अस्थमा हो जाता है। ऐसे कि ऐसे एवीएन का है ना, स्किन डिजीज को सपरेट किया तो सप्रेशन के फलस्वरूप एवीएन हो सकता है। ये हुआ एक जो है फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड और जिसका साइंटिफिक एविडेंस भी है। अब यदि हम बात करें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड दिया जाता है वो आपके बॉडी में जाकर के ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज को कम करता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मतलब बोन को बनाने वाली क्रियाएं है ना, और ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब बोन को जो है तोड़ने वाली क्रियाएं। सीधी सी एकदम लेमैन भाषा में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज जो है वो कम हो गई, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज बढ़ गई, जिस कारण से बोन फ्रेजाइल हो जाएगी। दूसरा कारण यह होता है कि जो ब्लड की वेसल्स है जो खून ले जा रही है आपके फीमर के हेड पर, उसको नैरो कर देती है, उसको पतली कर देती है। तो पतलापन यदि जो है ब्लड की वेसल्स में हो जाएगा तो खून प्रॉपर तरीके से हड्डी में नहीं मिलेगा और उस कारण से वहां पर डेथ होगी, सेल डेथ होगी, बोन डेथ होगी, नेक्रोसिस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यदि दोस्तों हम सीधी सी फॉर्म में आपको बोलें तो एवीएन जो है फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं उससे हो जाता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो केवल 10 से 15 दिन का ही एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने फंगल इन्फेक्शन का और उन्हें एवीएन हो गया। तो ऐसा कहीं पर ऐसा फिक्स नहीं है कि आप लोग जो है 6 महीने लोगे तभी एवीएन होगा। फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट 6 महीने लोगे तभी एवीएन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है ट्रीटमेंट सेल्फ ले रहे हैं तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है और एलोपैथिक की दवाइयां एवीएन कॉज करवा सकती है। ये खुद एलोपैथी के डॉक्टर्स भी बोलते हैं, तो आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब यदि आपको एवीएन हुआ, उसका कारण फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट था, तब क्या करें? तब आप किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, वो आपकी पूरी केस टेकिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, क्लासिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ दवाइयां इन जनरल आपको बताता हूं। सबसे पहली दवाई मेडोरिनम बहुत बढ़िया काम करती है ऐसे केस में जहां पर सप्रेशन हुआ हो, ठीक है। स्किन डिजीज के सप्रेशन के कारण कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो मेडोरिनम हम यूज करते हैं। ऐसे केस से ट्यूबरकुलिनम हम यूज करते हैं ऐसे केस में जहां पर सप्रेशन के कारण अस्थमैटिक कंडीशन हो जाती है। बेसिलिनम भी वहीं पर यूज होती है। तो ये कुछ नोसोड्स हैं जो होम्योपैथी में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। सप्रेशन के कारण कोई बीमारी होती है, स्पेशली स्किन के सप्रेशन के कारण एवीएन या अस्थमैटिक कंडीशन होती है, तो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे फंगल इन्फेक्शन की दवाइयां एवीएन कॉज करवा देती है और यदि एवीएन हो गया है तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं। देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले, हालांकि हर केस की अपनी अलग दवाइयां होती है, पर ट्रीटमेंट जो है सबसे शुरू में मेडोरिनम से करना चाहिए। 1 पोटेंसी से 1 या 2 डोज या पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें डोज प्रिस्क्राइब करना चाहिए, जिससे ये जो मेटास्टेसिस हुआ है वो ब्रेकडाउन हो जाए और फिर क्योर की ओर, रिकवरी की ओर पेशेंट चलता रहे और फिर रियल पिक्चर हमें पेशेंट के सामने देखने को मिलती है और फिर फर्दर हम प्रेस्क्रिप्शन करते रहते हैं जिससे पेशेंट ठीक हो सकता है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा जानकारी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, एवीएन के ग्रुप्स पर जरूर शेयर करें। कोई भी आपको डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव क्लिनिक पर भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, और प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।